उदयपुर के बिजनेसमैन इन दिनों परेशान हैं। परेशान वे अपने व्यवसाय से नहीं बल्कि उदयपुर में हो रही एक बुराई से परेशान हो रहे हैं। वे इसलिए भी क्योंकि इस शहर की मान मर्यादा को आंच जो आ रही है। टाउन हॉल, दिल्ली गेट और सूरजपोल इलाके में जितने भी व्यवसाय से संबंधित लोग हैं वे इसलिए भी कई बार शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उनके संबंधित व्यवसाय पर आने वाले महिला ग्राहक को यहाँ गुजरने वाले कुछ अवांछित लोग बुरी नज़र से देखते हैं। यह तो व्यापारियों और ग्राहकों की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ नज़र डालें तो कुछ ऐसे अवांछित लोग हैं जो गलत एक्टिविटी को इस इलाके में अंजाम दे रहे हैं और दिल्ली गेट से सूरजपोल तक गुजरने वाले इस रास्ते में यदि मॉनिटरिंग की जाए तो इस तरह के लोगों को काउंटिंग करके समाज में हो रही इस गलत गतिविधि को फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। आज मदर्स डे का अवसर है और व्यापारियों ने अपनी पीड़ा को बयां किया है। राष्ट्र न्यूज़ का मकसद सिर्फ इस बुराई को आप तक पहुंचाना है। हम सभी का कर्तव्य यह है कि समाज में इस तरह की गतिविधियों पर रोक ज़रूर लगनी चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन को भी इस मामले को ज़मीनी स्तर से देखना चाहिए ताकि समाज में अपराधों को भी रोका जा सके। आखिर व्यापारियों की क्या कुछ है पीड़ा? चुनावी माहौल के दौरान राष्ट्र न्यूज़ जब इनके पास पहुंचा तो क्या कुछ कहा इन्होंने, आप भी देखिए इस इंटरव्यू में। बातचीत तो व्यवसाय से शुरू हुई लेकिन पहुंच गई सामाजिक बुराई तक। आखिर ये बुराई क्या है और दिल्ली गेट से सूरजपोल इलाका क्यों बन रहा है रेड अलर्ट एरिया? आप भी देखिए हमारा यह स्पेशल इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, चुनाव हो चुके हैं और मतदान क्या प्रतिशत है उसको लेकर अभी भी चर्चा लोगों के बीच में की जा रही है। मैं टाउन हॉल इलाके में हूं और यहाँ के जो लोग हैं वे अब चाय पर चर्चा करते हुए इसलिए देखे जा रहे हैं कि हमारे शहर में कौन जीत रहा है, हमारी लोकसभा सीट में कौन बढ़त बनाकर ऐतिहासिक आंकड़े के साथ जीत दर्ज करने जा रहा है। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ गंदी बात भी हमें देखने को मिल रही है। आखिर ये गंदी बात है वो शहर के लिए कितनी शर्मनाक है, इसको लेकर भी हम इसी सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले तो इन्हीं लोगों से शुरुआत करते हैं। अभिनव जी, चुनाव हो चुके हैं और अभी भी हम आपसे मिल रहे हैं, तो क्या कह रही है आपकी गणित, किसको जिता रहे हो, क्या कुछ होने वाला है शहर में? माइक ऊपर रखे। ये तो अब चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या है, किसका जीत होगी जी। वो तो बाद में पता लगेगा, अभी कुछ नहीं बता सकते। क्या कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? क्या बिजनेस तो अभी बिल्कुल ठंडा है, कुछ भी नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है। अब सोच रहे हैं किस वजह से ऐसा है, ये कुछ बता नहीं सकते हैं। तो क्या बातें फिर हो रही है अगर बिजनेस ठंडा चल रहा है तो? बिजनेस तो करीब 5-7 साल से ऐसे ही चल रहा है। कोरोना के टाइम से 5-7 साल हो गया जी। क्या कोरोना के बाद नहीं है बिजनेस? हाँ, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं क्या कारण है, पर बिजनेस सबका है, एक का नहीं, सबका ही बिजनेस ऐसे ही चल रहा है। आर्थिक मंदी भी। जी जी, मैं आपको आता हूँ जी। आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस तो सर टायर का है जी। लेकिन क्या है कि कोरोना काल के बाद से ही मार्केट में वो उछाल आया नहीं पाया है और ऐसा लग रहा है जैसे वैसे ही चल रहा है। कुछ अब इन्वेस्ट करने की भी सोचे हैं जी। इन्वेस्ट करने की भी सोचे तो एक तरह का रिस्क रह जाता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। हर धंधे में ऐसे ही होता जा रहा है। तो एक तरह से अभी आर्थिक मंदी भी है और पैसे की भी अभी शॉर्टेज है, तो मार्केट में उछाल नहीं है, तो हम भी चुप बैठे हुए हैं के बाद जैसे हो रहा है वैसे चल रहा है जी। और क्या करें, क्योंकि अब एक की बात नहीं, आपका तो हम देख रहे हैं काफ़ी पुराना बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी का। आप क्या कह रहे हैं? लेबर वर्क है सर जी, पर थोड़ा इतना नीचे। अभी नहीं है अभी जी, नीचे रहो थोड़ा। क्या टाइम पास कर रहे हैं जी। और गर्मी का सीजन भी है। हाँ हाँ कस्टमर वगैरह इधर उधर भी, जी। तो इस वजह से क्या थोड़ा ठंडा ही चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो फिर भी छोटा मोटा बिजनेस मिलता है। मोटा ऑटो वगैरह का रिपेयरिंग कर लेते हैं, चल जाता है उससे, हाँ। पर जो चलना चाहिए वो नहीं है अभी। तो कुछ दिन भर की खर्ची तो निकलती है? हाँ, ऐसे चाय वगैरह जो अपना दुकान का किराया वगैरह निकाल लेते हैं, बचत कुछ ही नहीं है अभी। बचत कुछ भी नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है। और ये आपके सब किराए का है? हाँ, ये तो किराए की दुकान है।
तो बड़ा मुश्किल होता होगा फिर तो। एडजस्ट करते हैं जैसे तैसे भी। जी लड़कों को भी देना पड़ता है, दुकान का ही निकालना पड़ता है, अपना घर खरीद कर चलाना पड़ता है, जैसे भी है पर एडजस्ट कर रहे हैं, ये है अभी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये कोरोना के बाद से ये सब यही एक्टिविटी है बाजार में। के अलावा भी अभी ये जैसे दूसरी गाड़ी सीएनजी वगैरह नैन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, तो जैसे हमारा तो रिपेयरिंग में ये सारा कंपनी की मोनोपोली ऐसी है जो मार्केट में काम नहीं हो रहा, उस हिसाब से इन्होंने ये इस वजह से भी थोड़ा ठंडा हो गया है। जी मेन चक्कर ये है। जी। अच्छा, आपके बाजार में और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो चलो ठीक है, आपने तो बाजार में तो सब टाउन हॉल रोड के आप हालत ही मत पूछो, जी इस तरीके से चल रहा है कि कुछ अवैध धंधे ज़्यादा ही चल रहे हैं। अवैध बोले तो? अवैध में लेडीजों के मामले में जी जो मतलब कोई सही लेडीज होती है, जैसे पेड़ है छाया में खड़ी है, तो ऐसी आवारा औरतों के चक्कर में बेचारी वो भी बदनाम हो जाती है, तो उनको आके परेशान करते हैं जो रास्ते चलने वाले, जो इनके कौन परेशान कर देता है? ये जो इनके कस्टमर हैं लेडीजों के, नए नए कोई आते हैं, कोई ऐसा करो ऐसा करो, चलो देव व्यापार का मामला है। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं आप? टाउन हॉल टाउन हॉल रोड के, टाउन हॉल गार्डन से लेके सूर्यपुर चौराहे तक, सर्कल तक। और ये कितने समय से? इसको काफ़ी समय हो गया है, कम तो से कम 7-8 साल तो मेरे को देखते हुए हो गया। उससे पहले भी चलता था, पर अभी तो इतना हो गया कि पुलिस सब जानते हुए भी आंखें बंद करके चलती है। तो आपको किस तरह की दिक्कत आती है? आप तो बिजनेस लेके बैठे हो, तो आपको तो दिक्कत आती है। तो मेन रोड पे बैठे हैं, असामाजिक तत्व तो ज़्यादा घूमते रहते हैं, हर किसी को हेलो चल रहे क्या, हेलो आ रही क्या, वो इस तरीके की बातें चलती है। कई बार किसी को हम कहते भी है पर उसको ध्यान ही नहीं देते हैं जी। इस चक्कर में। तो ये कितने समय से ये सब हो रहा है? यूँ तो हो गया 10 साल हो गए सर। 10 साल से ये सब? कोई भी महिला रास्ते में जा रही है और खड़ी है वो, तो उसको भी आकर कुछ बोल दिया जाएगा, बोल दिया जाता है, और फिर वो महिला कोई विरोध नहीं करती? यहाँ के लोग विरोध नहीं करते? करते हैं, पर वो प्रशासन हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। आपने कभी इसके बारे में, कोई यहाँ से बीट अधिकारी है, थाना है, या कोई ऐसे आपके अधिकारी हैं, कभी कोई जानकारी भी नहीं पहुंची इसके बारे में? नहीं, जानकारी दी है जी। पर कोई गौर नहीं करता है ना उस चीज़ के ऊपर। कई बार आते इधर से निकल देते हैं, मारपीट भी हो जाती है, जीप वगैरह निकलते, उनको बोलते सर ये ऐसी बात है, तो कोई ध्यान नहीं देता जी। ये। तो अभी इस कोई घटना भी हुई है इसको लेकर? घटना हुई है ना, घटना तो कई बार है, जैसे हमारी दुकान के बाहर पेड़ लग रहा है, इसके बाद कोई लेडीज भी जाए पंचर निकल रही है, तो उसको भी आके वो ये लोग यूँ करते हैं कि यार चल रही क्या, वो तो फिर हमारी निगाह पड़ती है, तो साले को हम उसको समझाते करते तो भी नहीं समझता है जी। कि कई बार वो हाथापाई भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो क्या करें, लेडीज को देख के अपने को भी ऐसा लगता है यार ऐसा क्यों कर रहा है ये जी। ये चीज़ होती है। फिर क्या वो लेडीज होती गलत शब्द बोलती है, वो अब हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी भी सहन नहीं कर सकते हैं उसको, ये होता है। 10 साल से आप ये घटना देख रहे हो। क्या नाम क्या बताया आपने? नरेंद्र जी। दोस्तों देखिए, ये टाउन हॉल इलाके पे हो क्या रहा है, हम इस बुद्धिजीवी शहर में इतनी चर्चाएं सुनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, और शायद आपके और मेरे आसपास के इलाके में इतनी बातें अगर हो जाती है और उसके बाद में भी कोई स्टेप नहीं उठाया जाए, तो ये शर्म से कोई कम बात नहीं हो सकती है। और अब इस पर होगा क्या, इस पर क्या किया जाएगा, ये तो अभी देखने वाली बात है, लेकिन जो ये बता रहे हैं वे ज़रूर चौंकाने वाली बातें हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेज प्रकाश है। कितने साल से आपका बिजनेस है यहाँ पे? बिजनेस तो 20 साल हो गए शॉप को लगाए हुए जी। मैं भी 15-17 साल से यहीं पे हूँ। 15-17 साल से हैं। आप क्या क्या देखते हो यहाँ पे? इन्होंने जो बताया है वो वैसी की वैसी बातें हैं। शरीफ महिलाओं को भी उस तरीके की नज़र से ही देखा जाता है यहाँ पे। तो ये सब सिलसिला शुरू कैसे हुआ है? अब ये तो पता नहीं है, बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं, मुझे तो इतना मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे समय से भी मैं देखता आ रहा हूँ लंबे समय से कि ऐसी घटनाएं हो रही है, मारपीट भी हो जाती है, कोई असामाजिक तत्व भी होते हैं, शराबी भी होते हैं,
और अन्य तरह के लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं, तो दिक्कत हमें भी होती है और महिलाओं को भी होती है। टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग तो सर पूरे दिन ही चलता रहता है, शाम के समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। शाम को ज़्यादा हो जाता है। क्या समय शाम का? शाम को लगभग ये 6 बजे से 9 बजे के बीच में रहता है। 6 से 9। कोई ऐसे लोग कभी पकड़ में नहीं आए किसी के कई साथ? बार कोई घटना हो जाती है, ऐसी कोई मारपीट हो जाती है, या हम भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं समझता है तो फिर पुलिस में सूचना भी देते हैं। पुलिस प्रशासन आता है, उनको बताते हैं, लेकिन वो भी सुन के चले जाते हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोई एक्शन नहीं लेते? हाँ। और कोई मान लो ऐसी घटना हुई भी सही, तो उस घटना के लिए किसी को आज तक गिरफ्तारी भी नहीं की, किसी को किया भी नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? कार्रवाई उस स्तर पर कार्रवाई जिस स्तर पर होनी चाहिए थी उस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, कोई घटना हो गई तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, तो अब वो पुलिस जाने और उनका काम जाने, हम तो उनको सब्र तो कर देते हैं, लेकिन जो इस पर ब्रेक लगना चाहिए वो ब्रेक नहीं लग पा रहा है। उन घटनाओं की रोकथाम नहीं हो पा हाँ। रही है। तो देखिए दोस्तों, हम इन लोगों से बातें कर रहे हैं और ये लोग जो बता रहे हैं वो इस शहर के लिए भी बहुत सोचनीय बात है, और इस पर होगा क्या आखिर ये तो अभी हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हम बात करते हैं ललित जी से। बात करते हैं ललित जी, आप तो शहर में इतना घूमते हैं और इस टाउन हॉल इलाके में ऐसी बातें हो रही है? हो रही तो मैंने तो कभी यूँ सुनता जरूर हूँ, पर कभी देखा नहीं है। अब धंधे तो अब आपके ये सब लोग बता रहे हैं अभी? हाँ, जो ये बता रहे उस हिसाब से तो सही है। अब होना क्या चाहिए इस पर? इसके लिए तो कानूनी कार्रवाई हो तो अच्छा है। तो देखिए ये चर्चाएं हैं और इस चर्चा में लगातार लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन लोग और भी कहीं जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। विनोद जी, आप जैसे यहाँ पे लंबे समय से रह रहे हो, दुकान आपकी भी है, लेकिन यहाँ और भी कुछ गड़बड़ होती है? बस और तो ज़्यादातर तो इन लेडीज़ों की जो भी है देह व्यापार करती है, इनकी ज़्यादा परेशानी रहती है। तो ये कौन लोग हैं? देह व्यापार करती है बाहर के गाँवों की, कहीं की है। कहाँ इलाके से, कौन कौन इलाके से? इतना तो कभी अपन को पता नहीं, कभी पूछा भी नहीं इनसे। बस ये तो क्या है, ये आम कस्टमर हमारा कोई खड़े होती है लेडीज़, जैसे कोई पंचर निकलवाना आई है या किसी भी काम से आए हैं, वो आदमी जैसे हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल है पास में, वहाँ कोई मिक्सी ठीक कराना आया तो लेडीज़ बाहर खड़ी है, और हस्बैंड जैसा उसका अंदर गया है तो बाहर लेडीज़ को आके वो कहते हैं कि भाई चल रही है क्या है, इस तरह से हरकत करते हैं वो, तो उस तरह से उसको परेशानी होती है। अब आम लेडीज़ को क्या पता कि ऐसा यहाँ होता है, तो वो तो भी जानकार नहीं है, तो वो खड़ी रहेगी वहाँ पे, तो उसको आगे छेड़ते हैं भाई कि तू चल रही है क्या है, कितने लेगी क्या है। महिला कोई रिएक्ट करती है? हाँ करती है, कितनी बार हुआ है, कोई महिलाएं चप्पल खोल के भी मारने लगी थी, फिर वो भाग जाते हैं। और ये टाइमिंग जो बता रहे हैं शाम को 5 से 6 से 9 बजे तक? वैसे तो ये सवेरे 9-10 बजे से चालू हो जाता है, दिन भर ही चलती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। तो सिर्फ टाउन हॉल इलाका ही है या पूरा दिल्ली गेट से सूरजबोल तक का पूरा एरिया? बेल्ट दिल्ली गेट सर्कल से उदयपुर सर्कल तक है वैसे तो इनका। कस्टमर लेके बातें करती हुई यार देख लो पीछे। तो देखिए दोस्तों, ये शहर है हम सभी का, ये शहर है हमारे उस देश की शान जिसे लेकर हम हमेशा ही विभिन्न मुद्दों को बात करते हैं, लेकिन शहर में यदि कोई खोट है, यदि कोई कमी है तो उसको भी निकालनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विनोद जी से। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो गतिविधि चल रही है और गंदी बात हो रही है, तो इस गंदी बात पर स्टॉप कैसे लगे, क्या होना चाहिए आपकी तरफ? तो यही है कि प्रशासन इस पे इन लोगों के ऊपर, ये फालतू जो बैठे रहते हैं, ये काम करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करे, और जो होटल वाले हैं उनको भी थोड़ा बंदिश करे कि इन लोगों को मतलब इनको कुछ जगह नहीं दे और रूम नहीं देवे, इनको रूम ऐसे नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा कार्रवाई करे। जब इनको रोज़ जानते हैं, ये रोज़ आती है, तो अगर रोज़ आती है तो क्यों आती है, तो इनको पता तो होगा ना इस चीज़ के लिए। और कभी इसके बारे में कोई कंप्लेन भी नहीं होती है? कंप्लेन हुई थी, इनकी ये झगड़ती भी है, कभी आपस में झगड़ जाती है कस्टमर के लिए, तो फिर पुलिस आती भी है, इनको ले जाती भी है, फिर 2-4 दिन बाद में वापस आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता क्या है। दोस्तों, ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है। विनोद जी बता रहे हैं कि किन्हीं लोगों को ट्रेस भी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी होती है, और फिर वही लोग जो है 3 दिन 4 दिन बाद इसी इलाके में देखे जाते हैं। ये बातें आज कैमरे पे कर रहे हैं और आप तक ये सेगमेंट पहुंच रहा है। इस तरह की बातें हमें आप तक पहुंचाने में भी कहीं कहीं झिझक ज़रूर हो रही है, लेकिन यदि शहर में कोई गलत काम हो रहा है और वो भी दर्शकों को नहीं बताएंगे, लोग नहीं जानेंगे, तो उस पर लगाम कैसे लगेगी। फिर इसको प्रशासन अपने लेवल पर किस तरह से लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन लोगों को किस तरह की परेशानी जाती है ये देखते हैं। ललित जी, आम नागरिक है, यहाँ अपनी पेढ़ी लेके बैठा है, रोजी रोटी के लिए बैठा है, और बावजूद उसके इस तरह की बातों से उनको परेशान होना पड़ रहा है,
क्या कहते हो एक बिजनेसमैन के लिए कितना शर्मनाक होगा? बिजनेस के लिए बहुत डिफेक्ट मामला है। जी कहने का मतलब वो इधर ध्यान देवे बिजनेस की तरफ या अपनी, तो वो ध्यान तो खराब तो होता ही है, जी, बिजनेस भी खराब होता है, नाम खराब होता है। होता ही है कि इस इलाके में ऐसा काम हो रहा है। जी, आप जो जिस टायर के बिजनेस से जुड़े हैं, आपके पास में हर वर्ग का आदमी आता है, तो क्या आप नहीं कहते हैं ऐसा है कि इसमें कहीं न कहीं अभी भी हम सबकी लापरवाही है और कहीं न कहीं जो सिस्टम है, यहाँ तो बीट अधिकारी भी लगता है, यहाँ पर आपके थाना भी लगता है और यहाँ पे सबकी आवाजाही भी रहती है, बावजूद इसकी चीज़ें हो रही तो हम आंखें बंद करके इन चीज़ों को होने दे रहे हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो हमारा काम करते हैं, लेकिन शरीफ महिलाएं जो होती है उनको टारगेट होना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे उनको वो शरण लेने के लिए आती है। जैसे पेड़ है तो यहाँ पे 2 मिनट छाया में रुकती है, तो लोग उन पर फप्तियाँ कसते हैं, तो और कोई घटना भी हो जाती है, चोरी चकारी घटना भी हो चुकी है और मारपीट भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन आता है, लेके जाता है। हमारी लापरवाही तो हम तो क्या कर सकते हैं, अब उसको भी भगा सकते हैं या उनको समझा सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी घटना हुई है तो थाना को कॉल किया है, थाने से रब्ता आया है, उनको समस्या बताई है, उन्होंने बोला ठीक है, तो वापस वो भी चले जाते हैं। जी नरेंद्र जी, आपसे बात करते हैं। आप लंबे टाइम से आपकी ये दुकान है, एक जो पर्टिकुलर उम्र है उस व्यक्ति को तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है, क्योंकि वो जिस समाज में रहता है ऐसा शोभा भी नहीं देता है, और उदयपुर शहर के लिए तो कभी भी इस तरह की बात करना भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में क्या क्या कब कब आपको परेशानी गई है, क्या क्या परेशानी गई है? परेशानी तो सर, जब हम वर्क करते हुए कोई चीज़ को ऐसा देखते हैं तो हमारे को बहुत ऐसा अटपटा लगता है कि प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें सभी तरीके के लोग बाग, कई बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो इनके साथ में अटैच रहते हैं, जवान तो है ही है, बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो इनके साथ में अटैच रहते हैं और वो भी बहुत इनको बढ़ावा देते हैं। जी तो कम से कम प्रशासन को इस तरफ थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। जवान लड़के होते हैं, जी क्या ऐसा हो रहा है ये, जी मतलब उनके माता पिता तो उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये ऐसे काम में उलझे हुए हैं। जी कई बार ऐसा भी है, तो उनको समझाते हैं क्या है, ऐसा क्या कर रहा है, जी तो फिर 2 बात शब्द और गलत बोलने लग जाता है हमारे को। अच्छा, गलत बोलने लग जाता है, क्या क्या बोल देते आपको हैं? क्या करना है, ये हमारा पर्सनल मामला है, क्या किया जाए। हमने सुना है कि यहाँ कई बार इस चक्कर में लड़ाइयाँ भी हो जाती है। होती है, अब मैं तो इतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ कि काम नवरी में उलझन में पड़े अपन। जी आंखों से देखा जो बता रहे हैं आपको कि ये जी चीज़ जी है। जी देखिए, आंखों से देखा है और बता रहे हैं, लेकिन ये गंदी बात विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी, हम ये सुन रहे थे अभी होटोक हो जाती है, होटोक होते होते पैसे की बात बिगड़ जाती है, क्या वो क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या है, पैसे की बात बिगड़ जाती है, इनके लेन देन फिर झगड़े होता है, वो झगड़ा देख कैसे के तो हम बिगड़ती है? क्या परेशान। क्या बात होती है और कहाँ आके अटक जाती है? बात होती है भाई, मैंने इतने में बात की है, इतने नहीं दे रही है, फिर आपस में झगड़ते हैं ये, और आपस में झगड़ते कितनी बार ऐसा हुआ है। वो पुलिस भी आती है, उनको जीप में बैठा के ले जाती है, वहाँ अलग अलग करती, फिर वहाँ वापस वही है जैसी। और वापस वही बात हो जाती हाँ, वही 2-4 दिन बाद वापस नजर आ जाता है वो। है। इलाका कौन कौन सा बता रहे हैं आप? डेलीगेट भी आता दिल्ली, है? हाँ, दिल्ली गेट से लगा के ये सूरज पोल सर्कल तक तो है ही है ज़्यादा। डेलीगेट से लेकर सूरजपोल हाँ, तक। हाँ। और जैसे नरेंद्र जी बता रहे हैं कि टाउन हॉल, ये गेट के यहीं बैठे रहते हैं, ये सारे जी। लेडीज़ सारी यहाँ बैठी रहती है, यहाँ कस्टमर आते रहते, चलता रहता है, सारा गंदा काम यहीं चलता है, यहीं से डीलिंग होती है, यहीं से जाते हैं सब। जी दोस्तों, देखिए, इस सेगमेंट पर हम बात कर रहे हैं और मेरे पीछे ये ओम जी बैठे हैं। ये कई सामाजिक गतिविधियों में, बिजनेस में, उदयपुर शहर में विभिन्न गतिविधियों में रहते हैं और अभी अभी ये भी अपनी किसी कार को लेकर के यहाँ रिपेयरिंग के लिए आए हैं। इनसे हालांकि ये बात करने का मौका नहीं था, लेकिन अब उदयपुर शहर में इस तरह का कुछ हो रहा है तो इनसे भी जानते हैं। अभी अभी आप पधारे हैं और हम तो ऐसे ही चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। मैं ओम अग्रवाल, सद्भाव सेवा फाउंडेशन। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और ऐसे सामाजिक विषयों पर बातचीत होनी चाहिए जी। निश्चित तौर पर, और आप कर रहे हैं, आप इसके साधुवाद के पात्र हैं। और महिलाओं का सम्मान हो और उनकी पूरी रेस्पेक्ट हो, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है। जी महिला चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो मजदूरी करती हो, चाहे नहीं करती हो, किसी भी प्रकार की महिला के साथ कोई भी डिसरेस्पेक्ट या असम्मान की बात या अभद्र या अश्लील व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस बात में कतई कोई विरोध नहीं है। जी
पूर्णतया एक किसी भी महिला, चाहे अपनी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, भाभी होती है, बुआ होती है, मामी होती है, मौसी होती है, ये सब समाज की अपनी महिलाएं हैं। और कोई न कोई महिला किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, बेटी होती है, तो वो उतनी आदरणीय है। अब जो आप जो बातचीत कर रहे थे अभी पुलिस प्रशासन वगैरह की, तो ऑलरेडी बहुत कानून है जी समाज में, देश में बहुत सारे कानून हैं। अब सवाल क्या है, थोड़ा उनका पालन हो। और मेरे जैसे व्यक्ति का ये मानना है कि करता कौन है, कोई आदमी, कोई भाई, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, वही करता है। तो ये परिवार में थोड़े संस्कारों का विकास होना चाहिए। परिवार में इस तरह के संस्कार हो कि मैं किसी महिला से बात कर रहा हूँ तो वो मेरी माँ है या मेरी बेटी है या मेरे परिवार की सदस्य की तरह है, उस तरीके से अगर बातचीत हो तो समाज में एक अच्छी नैतिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। कारण कि बहुत सारे मसले कानून से हल नहीं हो सकते। मान लो अपने जिले में 40 लाख लोग हैं, उदयपुर जिले में, तो 40 लाख तो आप पुलिस नहीं लगा सकते हो। जी 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 पुलिस की तो लिमिटेशन है, मान लो 1000 लगाओगे, 2000 लगाओगे। अब हर गली में, हर दुकान पर पुलिस तैनात नहीं हो सकती, हर घर पर पुलिस तैनात नहीं हो सकती है। तो नैतिक शिक्षा, संस्कार, ये जितने परिवार में, बहुत इन पे स्कूलों में, कॉलेज में, इन पर बल दिया जाना चाहिए। जी। अब ओम जी, यहाँ एक बात और आ रही है कि एक कोई राह से गुजरने वाली महिला है, उसके साथ तो चलो इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है और उस घटनाक्रम पर रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन यूँ भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अवांछित लोग हैं जो कहीं पे भी अपनी इस तरह की गंदी बात को अंजाम देने के लिए खड़े हो जाते हैं और कई बार बात बिगड़ जाती है तो मारा पीटी तक बात पहुंच जाती है। तो इस पर कैसे अमल हो? नहीं, देखिए आपकी बात सही है कि अगर कोई आदतन अपराधी है, उच्छृंखल है और वो गलत काम करने पर आमादा है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए कानून है भी सही और कानून का पालन होना चाहिए, पुलिस को देखरेख करनी चाहिए। परंतु मेरा जोर इस बात पर रहेगा कि ये एक मानसिक बीमारी होती है साहब जी, कि अपन किसी के साथ अभद्र व्यवहार करें, अश्लील व्यवहार करें, अपन भाई के साथ करें, बहन के साथ, किसी महिला के साथ क्यों करें? ये कहीं न कहीं वो किसी न किसी बीमारी का शिकार है। जैसे कोई नशे का आदत होता है किसी का, तो वो क्या है, एडिक्ट हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं। तो समाज में जो अपने धार्मिक गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो नैतिक गुरु हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, तो ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। मैं इससे, मेरा कोई विरोध नहीं है जो एकदम खराब, पर कहीं न कहीं शिक्षा का और इसका नैतिक शिक्षा का और धार्मिक शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो, क्लास में, हर स्कूल में इसका एक पीरियड हो कि साहब ये अपन अपने जो घर में बुजुर्ग हैं, अपने जो माँ बाप हैं, अपने भाई बहन हैं, अपनी दादी है, अपनी नानी है, अपने भाई बहन है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, महिलाएं, उनकी अपन रेस्पेक्ट करें, प्यार मोहब्बत से बात करें। और किसी प्रकार का अश्लील व्यवहार, कारण क्या है कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। मतलब आपका ये साफ कहना है कि अगर सूरज पोल से लेकर के दिल्ली गेट इलाके तक इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है तो वहाँ पर माहौल को बदला जा सकता है जी, और इसके लिए हम सभी के एफर्ट्स भी होने चाहिए। बिल्कुल बदला जा सकता है, पुलिस का सहयोग जरूरी है, पर केवल पुलिस के भरोसे ही ये कानून काम नहीं हो सकता। लेकिन ये यूं भी कह रहे हैं कि पुलिस आती भी है, 2 दिन कोई रोकथाम होती भी है, तीसरे दिन वही लोग वापस यहाँ सड़कों पे दिखने लग जाते। वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कारण कि 40 लाख पुलिस आप जिले में नहीं लगा सकते हो, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते हैं। पुलिस तो एक लिमिटेड होगी, पुलिस अपना काम करे, पुलिस में आप शिकायत करो। पर मेरा ये निवेदन है कि जो छेड़खानी कर रहा है वो भी किसी का तो भाई है, वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, तो उसको अपन कैसे समझाइश करें जी। कारण कि समाज एक लोकतंत्र है साहब, और एक सभ्य समाज में हर चीज़ कानून के डंडे से, कोर्ट कचहरी से नहीं चलेगी। आज आप देखो कि ऑलरेडी थाने में, कोर्ट कचहरी में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, अपराधी वहाँ मार भी खा रहे हैं, परंतु शिक्षा इस तरह की हो, इस पर मेरा जोर है साहब। तो जितनी एजुकेशन प्रबल हो, जितनी अच्छी शिक्षा हो, अपन किसी वरिष्ठ आदमी को देखें, किसी महिला को देखें, तो अपने मन में उनके प्रति रेस्पेक्ट हो। पर ओम जी, ये स्कैंडल अगर हम सबकी आंखों के सामने होता है, किसी न किसी ने तो यहाँ पर कोई बुद्धिजीवी इसको देखते ही होगा। बड़ी बात ये कि छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे बिजनेस लेके बैठे हैं, या आज कैमरे पे इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं जो चौंकाने वाली बात है, लेकिन आज तक ऐसे लोग हैं जिनको पता है और वो फिर भी इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या इसमें कहीं हमारी कहीं कोई कमी नहीं लगती है? ये बहुत बड़ी भूल हम नहीं कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखो, कोई अन्याय हो रहा है, गलत काम हो रहा है तो आवाज़ उठाना चाहिए।
जो भी संबंधित एजेंसीज हैं, संबंधित अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपनी बात लिखनी चाहिए, लेटर से लिखना चाहिए, कभी यहाँ बुलाना चाहिए। 10 लोग व्यापारी मंडल बुला सकते हैं। सरकार के, प्रशासन के, जनप्रतिनिधियों के, समाज के निगाह में वो बात लानी चाहिए कि साहब यहाँ गलत काम हो रहा है और इसको रोकने के प्रयास होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है मतलब, पर जितनी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है उतनी ही परिवारों में, स्कूलों में, कॉलेज में संस्कार की शिक्षा देने की भी आवश्यकता है जी। कारण कि मेरे को आप एक डंडा लगा दोगे, मैं आज रुक जाऊंगा, फिर कल जाके फिर दूसरे एरिया में करूंगा। अच्छा, ऐसे एक चीज़ यहाँ भी हम आपको जानना चाहेंगे कि ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, क्या इनकी नंबरिंग होनी चाहिए, चाहे वो महिला है, पुरुष है, और भविष्य में रोकथाम हो सके उसके लिए भी कहीं कोई इसको क्या कैसे होना देखो साहब, इसमें मैं थोड़ा अलग विचारधारा का आदमी हूँ। अब किस किस की नंबरिंग करोगे, किस किस को रोकोगे? 140 करोड़ लोग हैं देश में। अब वो तो, और ये थोड़ी बात अटपटी लग सकती है कि भाई पुरुष और महिला का एक संबंध है, वो एक स्वाभाविक आकर्षण है, बस वो अश्लीलता में नहीं बदलना चाहिए, बदमाशी में नहीं बदलना चाहिए और लुच्चागिरी में नहीं बदलना चाहिए। जी 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 जी। बाकी पुरुष और महिला का संबंध तो करोड़ों सालों से चल रहा है, वो चलेगा, उसको आप इलीगल नहीं कह सकते हो जी। परंतु जो बात एक सम्मान की है, एक रेस्पेक्ट की है, एक प्यार मोहब्बत की है, वो कायम रहनी चाहिए। अपने शहर में इस तरह की बातें करना ही हमको अच्छी नहीं लगती है, और ना अपना शहर ऐसा कोई है जो बहुत बड़ा महानगरों में अभी तक तब्दील हो गया हो। हम अभी भी हमारी उस भारतीय संस्कृति से बंधे हुए हैं, हम हमारे संस्कारों से बंधे हुए हैं। शिव शक्ति, तो मुझे लगता है कि रोजी रोटी ठीक ठाक चल रही है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, संघर्ष है ज़िंदगी में, तो करना ही ये है। नरेंद्र जी तो बता रहे हैं कि कोरोना के बाद में हमारे हालत ज़्यादा खराब है। देखो हालत तो वास्तव में ख़राब है जी इसका आप क्या कर सकते हैं? जी ठीक है ना, सरकार कोई अनुदान पारित तो कर नहीं सकती है। ग्राहक आएगा, काम करेगा तो रोजगार मिलेगा जी ग्राहक के इंतजार में बैठे रहते हैं। जी दाल रोटी तक हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो सामाजिक जो दूसरे जो है कर्तव्य है जी। उससे पीछे छूट रहे हैं हम लोग। सामाजिक कर्तव्य से क्या कैसे छूट रहे हैं? जैसे सामाजिक में बच्चे बच्ची बड़े हो गए हैं तो शादी के लिए है या सामाजिक किसी के लिए, उसके लिए अर्थ की व्यवस्था चाहिए। वो अर्थ की व्यवस्था बचाने में और जुगाड़े में अभी मतलब वो स्थिति नहीं बनी है। जी अभी जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, व्यवस्थित चल रहा है। जी। तो उसके लिए कोई नया सोर्स डेवलप नहीं कर पा रहे साथ में? नया सोर्स तो क्या है, देखो अब ये हमारा जो टायर मैकेनिक का काम है, टायर संबंधित काम है, इसमें क्या नया करेंगे जी अब? नया करने के लिए बड़ी शॉप चाहिए, बड़ा शोरूम चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। जी। अच्छा, अभी आप इतनी बातें सुन रहे हो, ये भाई साहब यूँ बता रहे हैं कि कोई राहगीर है, किसी बहन बेटी को भी यहाँ पर इस तरह से कोई गलत कमेंट कर दिया जाएगा। फिर दूसरी बात ये भी सुन रहे हैं कि कुछ ऐसे अवांछित लोग हैं जो इस इलाके में आए दिन भी इस तरह से गतिविधि को करते देखे जाते हैं। आप कितने टाइम से इस तरह की बातें सुन रहे हैं, और क्या कोई उदाहरण के तौर पे आप इसको कोई घटनाक्रम के रूप में बताना चाहोगे क्या? बिल्कुल सर, ये लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। ये सूरजपोल से दिल्ली गेट तक एक विषयवृत्ति नाम की गली जानी जाने लगी है। ये पूरा एरिया विषयवृत्ति के नाम से बिल्कुल। फेमस हो गया? क्योंकि यहाँ से बाहर गांव से या दूर दराज से इस प्रकार की जो महिलाएं आती है और उनको प्रोत्साहन मिलता है होटल व्यवसाय से। अगर होटल मालिक के ऊपर कार्रवाई हुई है कानून की तरफ से तो ऑटोमेटिक ये धंधा बंद हो जाएगा और इस प्रकार की महिलाएं नज़र नहीं आएंगे, तो किसी भी की हिम्मत नहीं होगी किसी आम महिला को किस प्रकार से कोई बात करे, इस प्रकार के अशोभनीय इसकी गतिविधि है। आपका ये कहना है कि इस तरह के कोई होटल रेस्टोरेंट है तो उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल साहब, कि उन्हीं के माध्यम से उनको जगह मिलती है हर प्रकार की। अब वो अपने कुछ आंशिक लाभ के लिए इस प्रकार की गतिविधि करवाते हैं, तो सीधी सी बात है वो जनता रोड से ही लेके जाते हैं और उनको व्यवस्था मिलती है। अगर वो व्यवस्था ही बंद हो जाए तो वो क्यों आएंगे? सीधी सी बात। जी। तो आपने कोई ऐसी घटनाएं भी देखी है? हम अभी सुन रहे हैं कि भाई साहब बता रहे थे कि बिल्कुल, घटनाएं तो आए दिन होती रहती है, देखते रहते हैं, लेकिन मुख्य दर्शक बन के रह जाते हैं। कारण ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिखता सभी कोई लेकिन बोलते हर कुछ भी कोई भी नहीं बोलता क्या है? बोल मतलब रहेंगे पुलिस में सब नहीं बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस में फोन भी करते हैं, लेकिन रसूखदार जो होटल व्यवसायी है उनमें वापस उनको वहीं से छोड़ देते हैं, दूसरे दिन वो की वो स्थिति है। अब हम व्यवसाय करने वाले हम किस किस से क्या करें? क्या शुभ नाम क्या बताया आपने? रोशन मौर्य। रोशन जी, अगर आंखों के सामने ये सब दिखता है उसके बाद में भी अगर कोई इसका ऑब्जेक्शन भी करेगा
तो वो रोकथाम नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो रही रोकथाम, इसलिए कानून है, सबको अपने जिना अधिकार है। अब कानून को हाथ में तो नहीं ले सकते हैं, है ना। अब महिला है वो इस प्रकार के अवांछित कार्य कर रही है, अगर उनको रोकेंगे तो एक महिला का जो कानून जो धाराएं जो बनी हुई हैं वो देश में सभी जानते हैं आप, और हम पुरुष हैं तो हम क्या रोक सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी। अब कौन कानूनी पचड़े में पड़े, मान लो केस भी बन जाए इस प्रकार से, कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए, इसलिए क्या कि शिकायतें जरूर होती है, प्रशासन को भी की जाती है, लेकिन क्या कार्रवाई नहीं हो पाती। जी। अब राजनीतिकरण कह लो या अपना रस्सू का दबदबा कह दो, गतिविधि चालू है साहब। देखिए ये मौर्य जी हैं, ये भी बड़ी जोरदार बात बोल रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ये माहौल क्यों नहीं बदल पा रहा है, इसकी पूरी वजह प्रमाण के साथ बता रहे हैं, और इन बातों को प्रशासन को देखना होगा। आपके जो बिजनेस है, क्या इस पर फर्क पड़ता है इन सब गतिविधियों से? हाँ पड़ता है ना, फर्क पड़ता कितना है। फर्क पड़ता है? जैसे कोई शरीफ कस्टमर हमारे यहाँ आता है टायर पंचर के लिए, तो अगर वो महिला पुरुष होता है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब महिलाएं होती हैं, आजकल महिलाएं क्या है, धूप में वो कपड़े बांधे रखती है, स्कार्फ लगा देती है। स्कार्फ लगा देती है, तो वो कस्टमर महिला यहाँ पे आती है हमारे यहाँ काम करवाने के लिए, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि वो कहाँ पे किस जगह पे टायर पंचर करवाने के लिए मैकेनिक। कई बार सभ्य परिवार के लोग भी आपके पास यहाँ काम से आए हुए हैं, तो उनको भी इस तरह की चीजें देख करके शर्मिंदगी होती होगी, हाँ, नजरअंदाज होती है। करने की कोशिश करते होंगे। होती है बहुत। नरेंद्र जी, आपके यहाँ कैसे हो रहा है ये? आगे आ जाए जी। हाँ बस वो जी 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 जी, क्या कह रहे हैं क्या हो रहा नरेंद्र? है? वो कह रहे हैं आप देखते हो, आप कुछ प्रशासन को बोलते नहीं कि क्या बोलना है सर, ऐसा कई बार होता है, प्रशासन को कई बार अपने अवगत कराया है, लेकिन वो कुछ ऐसा निर्णय उठाते ही नहीं है। जी। एक बार ऐसी बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई जब बाड़वा कोई रैली माहौल निकल रहा होवे, फंक्शन निकल रहा हो, उसके अंदर आप इनको ठोक सकते हो, पर यूँ कैसे ठोक सकते हैं? जी। उन्होंने ये एडवाइस भी दी हमारे को कई बार। मौर्य जी कुछ कह रहे थे अभी, क्या कह रहे हैं मौर्य जी आप? हाँ जी अभी आपके सामने ही रोड से जो महिलाएं निकली है वो जी। वेश्यावृत्ति में लिप्त है। जी। अब इसको राह चलते हुए हम कैसे उनको रोके और टोके? ये महिला होने का फायदा उठा जाती है। समझ गया मैं। और इस पर कुछ कर भी नहीं पाते अपन। हाँ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमारा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है अच्छा है, संस्कारशील है। अब कोई हमारे रिश्तेदार भी रोड से निकलते हुए अगर इनसे बात करते हुए देख ले तो हमें भी इस प्रकार से मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। जी दोस्तों, आज तो ये गजबी हो गया। हमारे इस चैनल पर हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात शायद होगी, क्योंकि हम उदयपुर शहर को बहुत अच्छा शहर मानते हैं। माना कि हमारे शहर में डेवलपमेंट को लेकर के कई तरह की बातें अभी भी अधूरी है, लेकिन इस सब भी शहर में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी कोशिश करेंगे और ऐसी उम्मीद करेंगे कि इस तरह की जो गतिविधियां इस शहर में हो रही है इन पर रोकथाम ज़रूर हो सके। जी ओम जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप सब भाइयों की मैंने बात सुनी है, आपकी बात भी सुनी है, पर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत अपनी बात सख्ती से कह सकता हूँ कि ये न तो कानूनी विषय है, न राजनीतिक विषय है, न प्रशासनिक विषय, ये एक सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय है। तो सामाजिक रूप से जब तक अपन सब लोग जागरूक नहीं होंगे और जो महिलाएं इस काम में लगी हुई है उनको भी थोड़ा पढ़ाया जाए, उनका भी मानसिक कुछ सुधार किया जाए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनको भी कुछ प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। और जो लड़के या जो लोग इसमें आते हैं, जो इसमें लिप्त होते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, देखिए साहब, जब तक संस्कार और जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कानून के दम पे आप कितने को फांसी पे लटका सकते हो, मुझे कोई बात ये तर्कसंगत लगती नहीं है। तो अपने हर क्लास में, हर स्कूल में, हर मोहल्ले में धर्म गुरुओं द्वारा, अध्यापकों द्वारा, माता पिता द्वारा इस तरह की एजुकेशन दी जाए लड़कियों को भी, तो वो इस तरह के काम में आगे अग्रसर नहीं हो, अपना जीवन सही तरीके से चलाए, सही पढ़ाई करे, सही कामकाज करे और अपने परिवार को सही ढंग से चलाएं। ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये कोई सहमत तो है नहीं साहब, हर आदमी इसमें दुखी है, जो करता है वो भी दुखी है, जो देखता है वो भी दुखी है और जो सुनता है वो भी दुखी है। इसलिए इसको बहुत ही एक एकीकृत या इंटीग्रेटेड तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा।
और हर आदमी को थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात बड़ी कह रहे हैं हाँ, कि पुलिस आती भी है और मान लो इन्होंने बताया भी सही, तो 3 दिन बाद वही सब लोग यहाँ सब देखे जाएंगे। हाँ, तो वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना कि पुलिस आकर के कितना कर लेगी, कितनों को मार देगी, कितने के ऊपर वो केस बना देगी या कितनों को जेल में फिट कर देगी। मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उदयपुर में भी 10 लाख लोग हैं। अब मान लो आपने कोई ज़्यादा सख्ती की तो इस मोहल्ला छोड़ के किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे। कारण कि जो नशे का आदत है, जैसे मान लो मुझे सिगरेट पीने की आदत हो गई या पान पराग खाने की आदत हो गई, तो वो छोड़ना पड़ाना ही उपयोगी होगा। बाकी बात करने से कुछ नहीं होगा कि मैं जब तक वो नशा करना बंद नहीं करूँगा। तो जिन लोगों की आदत पड़ गई उनको आदत से छुटकारा कैसे मिले, ये एक तरह से बीमारी है साहब। इस बीमारी से छुटकारा के लिए मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उनका इलाज करना पड़ेगा। जी, ये एक बीमारी है और इसका हर तरह से इलाज करना पड़ेगा, ऐसा ओम जी कह रहे हैं। लेकिन ये भी जान लेते हैं ये ठिकाने क्या क्या हैं। ऐसा है, ठिकाना तो क्या है कि सूरज पोल से स्टार्ट होता है टाउन हॉल से दिल्ली गेट। ये जैसे जहाँ पब्लिक जनता ज़्यादा खड़ी रहती है वहाँ उनके बीच में खड़े रह जाते हैं। उनकी जो इस प्रकार की जो आदतें बिगड़ी हुई है वो लोग इनको एक दूसरे से पहचान लेते हैं और इशारों में इन प्रकार की इनकी ये कारोबार चलता है। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, सामाजिक शिक्षा नीति वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उदयपुर के अंदर जो बाहर से जो लोग रह रहे हैं तो वो लोग इस उदयपुर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ना कि यहाँ के स्थानीय जो है जन से जो रह रहे हैं वो बड़े सभ्य है। अब ये जितने भी जो बाहर की जो महिलाएं आती है वो उदयपुर निवासी नहीं है, ये बाहर से बसों में बैठ के आती है मजदूर तबका है, लेकिन इस प्रकार के धंधे में लिप्त हो चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक होटल व्यवसाय पर कानूनी तौर पे कोई दबाव नहीं बने तब तक ये गतिविधि रुकेगी नहीं और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। पिछले करीब 1-1.5 साल में हमारे यहाँ पर कुछ इसी तरह की गतिविधियों को लेकर के कुछ केस भी हुए हैं। हनी ट्रैप जिसको कहते हैं अपन, हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, पैसे कहीं बड़ी रकम मांग ली जाती है, कई बार आदमी की जान पर बनाता है, किडनैपिंग हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कहीं कुछ ऐसे मामले भी हुए जिसमें हत्या भी कर दी गई है, लाश मिली है, ये सब बातें आई है। तो क्या इस तरह की घटनाक्रम जो है वो शहर में बढ़ने लगे हैं, क्या कहते हैं आप, इसी वजह से? ऐसा है साहब, जब से ये आधुनिकीकरण बढ़ा है, आज इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। अब मोबाइल के ज़माने में हर प्रकार की जो चीज़ें है, मसाला है, कोई अच्छा चीज़ देखना चाहे तो अच्छी है और कोई बुरी चीज़ देखना चाहे तो बुरी है। तो आदमी वैचारिक जो उसकी क्षमता है, आज इसने हत्या ली है। तो इस प्रकार के जो भी गतिविधियाँ जो हो रही है, मेरा ये है कि उन भाई साहब ने जो बोला है, सामाजिक जो ढांचा जो बिगड़ा है इस आधुनिकीकरण से बिगड़ा है। इसको जो दूसरी जो साइड्स है उस पर सरकार को थोड़ी नज़र रखनी चाहिए और इस प्रकार की जो गतिविधि है उन पर रोक लगानी चाहिए। ये जो घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं को भी अपन नज़रअंदाज कर नहीं सकते हैं, लेकिन तमाम जागरूकता के बाद और अगर आप लोग भी प्रयास करोगे उसके बाद, मतलब इस शहर में इस तरह की बातों को हम करें ही नहीं और रोकथाम हो। हालांकि पॉपुलेशन अगर आगे बढ़ रही है तो इसके साथ साथ में ये सब चीज़ें होगी। तो क्या आप यूँ कहते हो कि बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये आपके लिए इस तरह का हो गया कि कल को कोई आदमी आना पसंद नहीं करेगा, क्या कहते हो आप? हाँ, अगर इसी हिसाब से चलता रहा और इस मार्केट में, इस धंधे में अगर तेजी आई, इस लाइन पे आई तो फिर शरीफ लोगों का धंधा करना तो मुश्किल हो जाएगा ना सर जी। इसलिए इस पर जितनी जल्दी रोकथाम हो सके उतना अच्छा है हमारे लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि उदयपुर का ये मतलब एक मार्केट है। एक प्रकार से ये दिल्ली का रेड लाइट एरिया बनता जा रहा है। क्या क्या कह रहे हैं मोदी जी, क्या कह रहे हो आप? इसी पर इसका उदाहरण ये ले लो कि ये जो सूरज पोल से दिल्ली गेट तक दिल्ली में जो रेड लाइट एरिया है, इस प्रकार से ये रेड लाइट एरिया आने वाले में समय में नहीं हो जाए, मशहूर हो जाएगा, ये रोकथाम नहीं होता। देखिए, ये मोदी जी तो और बड़ी बात कह रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई की तरह ये रेड लाइट एरिया बनता जा रहा है
आज जब बात करने लगे हैं तो पूरी तरह से इसका निष्कर्ष भी निकालते हैं और इसका होना क्या चाहिए वो भी समाधान इस खबर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो भी कह रहे हैं कि गांव से आने वाले लोग ही होते हैं, क्या गांव से आने वाले लोग ही होते हैं या फिर कोई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, शहर से भी हैं? हाँ, अगर गांव से कोई भी महिलाएं आती है या पुरुष आते हैं शहर से भी, शहर से भी हो सकता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि गांव से ही आए, शहर से भी हो सकता है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो पैसा गांव या शहर नहीं देखता है या अमीर गरीब नहीं देखता है। पैसे की ज़रूरत सबको होती है और वो किस हिसाब से आते हैं, क्या कह के घर पे आते हैं, वो यहाँ पे क्या काम करते हैं वो अपन कह नहीं सकते। लेकिन ये सच है कि भाई इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है और रोकथाम लगे और जितनी जल्दी हो लगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये उदयपुर है जो मतलब अपने स्मार्ट सिटी जिसको भारत की टॉप 10 स्मार्ट सिटियों में गिना जाता है जी। और अगर ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही है तो बाहर से आने वाले टूरिस्टों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, ये टायर का एक छोटा सा न्यूज़ पर ये व्यापारी लोग आज इसलिए जुड़ गए कि हम जब किसी रिपोर्टिंग को लेकर इस इलाके में पहुँचे और हमारे परिचित से जब बात करने लगे तो उन्होंने यहाँ कुछ गंदी बात होने की जानकारी दी। इसके बाद हमको लगा कि क्यों ना इस बात को कैमरे पर की जाए और इसकी पोल भी खोली जाए। और पोल खुली तो इस तरह से खुली कि इस इलाके में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से इस तरह की गंदी बात हो रही है। और गंदी बात भी इस कदर हो रही है कि कोई राह गुजरती बहन बेटी भी यहाँ खड़ी है तो उसे भी गंदी नज़र से ही यहाँ वे लोग देखेंगे जो गंदे काम में जुड़े हुए हैं। अब एक बड़ी बात ये भी यहाँ आती है कि ये लोग आखिर किस तरह से इस गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और यदि इस तरह के लोगों को ट्रेस भी किया गया है तो अभी तक पुलिस द्वारा उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। हालांकि इन घटनाओं को पुलिस नहीं रोक सकती है, माना भी जा सकता है, लेकिन क्या यहाँ ये कह कर नकार दिया जाएगा कि घटना हो गई और हमने उनको ट्रेस भी कर लिया, लेकिन अगले ही दिन वे लोग वापस इसी इलाके में देखे जाएंगे। जितनी कानूनी कार्रवाई ज़रूरत है उतनी ही जन जागरूकता की भी ज़रूरत है और उन लोगों की क्या मजबूरियां हैं जो इस तरह के गंदे कामों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है, किस तरह से जन जागरूकता आ सकती है, सामाजिक संगठन को किस तरह से इसमें पहल करनी चाहिए और इस उदयपुर शहर में जो गंदी बात हो रही है, अवैध गतिविधियां हो रही है और जिस गंदी बात को लेकर लगातार ये शहर, ये इलाका यहाँ लगातार चर्चा में देखा जा रहा है, उन सब पर लगाम लगनी चाहिए। तो ये होती है कि भाई जो शॉप के सामने आके खड़ा हुआ है वो पता नहीं लगता है वो किस काम से आया, किस मकसद से आया, क्या चाहता है वो। अब कुछ कर भी नहीं सकता हम, क्योंकि आम आदमी भी हो सकता है वो, या कोई आदतन भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं लग सकता है। और लड़ाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका, बस सिर्फ देख ही सकते हैं और वो आएगा थोड़ी देर में चला जाएगा। चला गया तो ठीक है, और कोई हरकत करेगा तो पता लगेगा कि इस तरह का है, बाकी कोई पता नहीं लगता। और यहाँ पर जो आसपास के होटल व्यवसायी है उन पर थोड़ी लगाम कसी जाए तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इस पर रोक लगेगी। ना उनको ठिकाना मिलेगा ना ठोर मिलेगा, क्या बात, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। आखिरकार निष्कर्ष पर यही पहुंचे हैं कि जो रसूखदार लोग हैं यदि उन पर कार्रवाई की जाए तो ये जो शहर में इस मार्केट में अवांछित गतिविधियां हो रही है उन पर ज़रूर लगाम लग सकती है। लेकिन उदयपुर शहर के इस दिल्ली गेट से सूरजपोल इलाके तक जो कुछ गतिविधियां हो रही है उसमें एक आमतौर पर गुजरने वाले व्यक्ति को भले ही पता न लगे, लेकिन यहाँ के बिजनेसमैन इन गतिविधियों से परेशान है। कई बार बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है, शराबी, नशेड़ी और जो अवांछित गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनकी कई बार पहचान भी हुई है, उनसे होट टोक भी हुई है, बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है, लड़ाइयाँ भी हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं पर अभी तक लगाम नहीं लगी है। यहाँ आने वाले वे लोग भी परेशान हैं जो अपने किसी काम से यहाँ आते हैं, लेकिन उनको भी इस तरह की अवैध गतिविधि का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं नज़रअंदाज भी करती है, लेकिन उन महिलाओं को भी टारगेट हो जाता है जो अपने काम से आती है, लेकिन उनको भी यहाँ गलत दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रीय न्यूज़ पर हमने एक मुद्दे के ज़रिए ये बात पहुँचाई है
इस शहर में ये गतिविधि अच्छी नहीं लगती है, इस शहर में ये बातें भी अच्छी नहीं लगती है और इन बातों पर ज़रूर लगाम लगनी चाहिए। अब देखते हैं प्रशासन इस पर किस तरह का एक्शन लेता है। सामाजिक संगठनों को ज़रूर इस मामले में आगे आना चाहिए। यदि कोई मजबूरी पूर्वक इस तरह की कोई गतिविधि में शामिल है तो उनकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और शहर में हो रही अवांछित गतिविधियों पर ज़रूर लगाम लगनी चाहिए। तमाम इस घटनाक्रम को लेकर जो लोगों ने राय रखी है, अपने विचार रखे हैं और इस बाज़ार के जो हाल हो गए हैं उसको लेकर पीड़ाएँ हैं वो आप सभी के सामने हैं। उदयपुर शहर के डेली गेट, सूरजपोल और टाउन हॉल, इस इलाके में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर राष्ट्र न्यूज़ के इस कंटेंट को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? हमारे उदयपुर शहर के लिए कम से कम इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता है और आपको भी लग रहा होगा कि हम मूल मुद्दों पर बात करने वाले इस घटनाक्रम की तरफ आखिर कैसे आ गए। तो बता दें कि चुनाव के दौरान यहाँ लोगों से बात करने के लिए पहुँचे थे और बात तो व्यवसाय की हो रही थी, लेकिन शहर में हो रही गतिविधियों पर ये मुद्दा बन गया और इस मुद्दे पर हमने भी चर्चा इसलिए कर ली कि इस पर रोकथाम ज़रूर होनी चाहिए। आखिर आप क्या सोचते हैं? क्या इस पर एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? क्या इस पर सामाजिक संगठनों को भी अमल करने की ज़रूरत है? और क्या यहाँ जो लोग हैं उनको आंखों के सामने दिख तो रहा है फिर भी वे नज़रअंदाज कर रहे हैं? उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। तमाम चर्चाओं के बीच आप क्या सोचते हैं? ये राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हमने सिर्फ लोगों के साथ जो घटनाएं यहाँ हो रही है, लोगों ने जो सुना है वह हम कैमरे पर रख रहे हैं। हमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टारगेट करने की यहाँ कोई मंशा नहीं है। आशा करते हैं शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और आने वाले दिनों में इस शहर के इलाके में यहाँ एक खुशनुमा माहौल देखा जा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आप एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज आप सभी लोगों ने हमें वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम तो आपके बिजनेस के लिए आए थे लेकिन आपने सबने चर्चाएं की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।